नमस्कार सभी को। आज हम संयोजकता के बारे में अध्ययन करेंगे। संयोजकता को हम बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। संयोजकता किसी तत्व का परमाणु अपने बाह्यतम कोश या संयोजी कोश में स्थायी विन्यास या अष्टक विन्यास को प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझा करता है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। बाह्यतम कोश जो होते हैं इन्हें संयोजी कोश भी कहते हैं, क्योंकि बाह्यतम कोश यानी कि परमाणु के सबसे बाहर का जो कोश होता है वो परमाणु की संयोजकता को निर्धारित करता है। हमने अभी पढ़ा था कि परमाणु जो होते हैं वो स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं या इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लेना या देना। परमाणु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके आयन बनाते हैं, और ये आयन जो हैं वो आयनिक बंध का निर्माण करते हैं और आयनिक यौगिक बनाते हैं। धन विद्युतीय तत्व जो होते हैं यानी कि धातु, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस परमाणु पर उतने ही धनावेश आ जाते हैं। इसके विपरीत ऋण विद्युतीय तत्व या अधातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस परमाणु पर उतना ही ऋणावेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन का साझा, परमाणु जो होते हैं वो स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके परमाणु सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं और उससे सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर साझेदारी करने वाले दोनों परमाणुओं का समान रूप से अधिकार होता है। अब हम स्थायी विन्यास के बारे में समझते हैं। स्थायी विन्यास यानी कि वह विन्यास जो परमाणु को स्थायित्व देता है। इसमें पहले आता है अष्टक विन्यास। अष्टक विन्यास का मतलब है परमाणु के संयोजी कोश यानी कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, यानी कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना। दूसरा स्थायी विन्यास है रिक्त विन्यास। रिक्त विन्यास का मतलब होता है रिक्त, यानी कि ऐसा विन्यास जिसमें बाह्यतम कोश में संयोजी कोश में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, यानी कि संयोजी कोश जो है वो पूर्णतः रिक्त हो। चौथा स्थायी विन्यास होता है अर्धपूरित कोश विन्यास, और चौथा स्थायी विन्यास होता है पूर्ण पूरित कोश विन्यास। तीसरे और चौथे स्थायी विन्यास को समझने के लिए हम आगे की कक्षाओं का इंतज़ार करेंगे। हम आगे की कक्षाओं में इनका अध्ययन करेंगे। फिलहाल हमारे लिए अष्टक विन्यास और स्थायी रिक्त विन्यास जो है उनको समझना आवश्यक है। परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि परमाणु के बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉन का वितरण जो है, इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास है वो किस प्रकार है। परमाणु के बाह्य कोशों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो सूत्र होता है वो होता है 2n², जहाँ पर n क्या है, कोश संख्या। n जो है कोश संख्या है, यानी कि n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 आदि होता है। प्रथम कोश के लिए n जो है वो 1 होगा, तो प्रथम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। द्वितीय कोश के लिए n बराबर 2 होगा, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि द्वितीय कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 8। इसी प्रकार से हम तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे बाह्य कोशों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम संयोजकता को कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। कुछ उदाहरणों के जरिए हम ये समझते हैं कि संयोजकता क्या होती है और ये किस प्रकार से बनती है। सबसे पहला उदाहरण है सोडियम। इसका प्रतीक होता है Na। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 11,
और चूंकि परमाणु क्रमांक जो होता है वो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, इसलिए सोडियम में कुल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो भी 11 होगी। तो अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 281, यानी कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे बाह्यतम कोष या संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम परमाणु के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि स्थायी विन्यास नहीं है। स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए सोडियम परमाणु के पास 2 ऑप्शन है, या तो वह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे और या फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागने से इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो जाएगी जो कि रिक्त स्थायी विन्यास है, और 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगी जो कि स्थायी अष्टक विन्यास है। 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना बहुत ही मुश्किल है, संभव नहीं है, इसलिए ये क्रिया संपन्न नहीं होती। तो सोडियम परमाणु क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ये Na+ आयन का निर्माण करता है, Na+ आयन का निर्माण करता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,0, यानी कि इसके बाह्यतम कोष संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0 है, जो कि रिक्त कोष विन्यास है जो कि स्थायी विन्यास है। तो इस प्रकार से सोडियम परमाणु जो है उसकी संयोजकता हमें प्राप्त हुई +1। तो सोडियम परमाणु की संयोजकता क्या होगी, +1। अब हम संयोजकता को समझने के लिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। सल्फर परमाणु का उदाहरण लेते हैं। इसका संकेत होता है S। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 16। अब सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,6, यानी कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष या संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। ये स्थायी विन्यास नहीं है। अब इस सल्फर परमाणु को स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए 2 ऑप्शन हैं कि या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दे और या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने से इसके बाह्यतम कोष में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि रिक्त विन्यास हो जाएगा जो कि स्थायी विन्यास है, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इसके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि अष्टक विन्यास होगा जो कि स्थायी विन्यास होता है। 6 इलेक्ट्रॉन को त्यागना संभव नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, इसलिए ये नहीं होता। इसलिए सल्फर परमाणु जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये H2- सल्फर ऋणायन का निर्माण करता है, H2- ऋणायन का निर्माण करता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,8। इसके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अष्टक विन्यास है, स्थायी विन्यास है। इस प्रकार से सल्फर परमाणु की जो संयोजकता है वो होगी -2। तो सल्फर परमाणु की संयोजकता हमें -2 प्राप्त हुई। इस प्रकार से हमने उदाहरणों की सहायता से संयोजकता के बारे में समझा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।